रेल में भी अब लिख गया अडानी रेल। जब कभी होता था भारतीय रेल, चले गए हैं। भारतीय रेल, आज वो होगी अडानी रेल। जो हवाई जहाज़ थे उन पर लिखा जाता था भारतीय वायुयान, लेकिन आज उन पर भी लिख जाएगा अडानी वायुयान, अंबानी वायुयान। या और फिर दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा तो भारत सरकार का औचित्य क्या रह जाएगा? फिर तो सब ये देश, जैसे पहले वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही अडानी कंपनी के हाथ में चला जाएगा, अंबानी कंपनी के हाथ में चला जाएगा। तो मेरा कहना ये है, जनता सरकार चुनती है अपने हित के लिए, ताकि सरकार जो है जनता के हित में काम करे। लेकिन यहाँ भारत की सरकार जो जनता के हित में नहीं, पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और उनके हाथ में पूरे देश को सौंपना चाहती है। अभी एक बात बताओ, सरकार कह रही है कि एसडीएम कोर्ट में जा सकता है। किसानों की मक्का लूट ली गई, 1850 रुपये एमएसपी था। अभी पिछली फसल गई है मक्का की, 1850 रुपये जो है एमएसपी पे फसल घोषित हुई और बिकी वो 750 रुपये। तो ऐसी एमएसपी का क्या फायदा? कौन चला गया एसडीएम की कोर्ट में? एसडीएम की कायदे में तो एसडीएम ही ज़्यादातर, जहाँ भी मंडी परिषद है, जहाँ भी मंडी समिति हैं, उनके जो वो होते हैं ना प्रबंधक, एसडीएम ही होता है ज़्यादातर। तो मेरा कहना ये है कि वहाँ पे ना एसडीएम रोक पाए, ना वहाँ डीएम रोक पाए और किसान का माल लुट के चला गया। धान 1867 रुपये उसकी एमएसपी थी, जो 950 और 1000 रुपये में लुटी है। तो उसी तरीके से सरकार ने धर्म के नाम पर लोगों से जो है वोट ली है और धर्म में अंधे लोगों ने जो है वोट देकर सरकार को बनाने का काम करा और अब सरकार जो है उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है और पूरे देश का निजीकरण करना चाहती है, जो अच्छा नहीं है देश के। हल तो हर हाल में निकलेगा। हल तो एक ऐसी चीज़ है कि ये निकलता ही है। अगर हल ना निकलेगा तो धरती से कोई फिर जो है फसल भी नहीं निकलेगी। हल निकलता है खेत के अंदर, तभी जब जाकर देश के अंदर फसलें लहराती हैं। और आज ये हल दिल्ली में खड़ा है तो दिल्ली में भी जरूर निकलेगा। अगली रणनीति देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर खड़ा बॉर्डर के सामने, दिल्ली बॉर्डर के सामने खड़ा, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, चाहे पारा बेशक माइनस नहीं। सुनता रहिए। 7 दौर की वार्ता जो है सरकार के साथ हुई है और उसमें जो है 12 बिंदुओं पर वो संशोधन करने के लिए तैयार भी हो गई है और हमारा बस कहना ये है कि कानून जो है वापस हो, एमएसपी की गारंटी मिले कि एमएसपी जो है हमारी सरकार के यहाँ, तो सरकार तो बाध्य है ही एमएसपी पर खरीदने के लिए, प्राइवेट सेक्टर भी बाध्य हों। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। नहीं, यही तो बात है, बस यही तो फर्क है। वो कहते हैं एमएसपी जारी रहेगी, हमने कब कहा कि जारी नहीं रहेगी? हमारा ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी हो। एमएसपी जारी आज से नहीं है, एमएसपी बहुत पुराना कानून है, वो पहले से जारी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि एमएसपी पे जो खरीद होती है, सरकार खरीदती है, वो किसानों की बामुश्किल 6% 7% फसल खरीदती है, बाकी 93-94% फसल जो है प्राइवेट सेक्टर खरीदते हैं। तो हमारा कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टरों के ऊपर भी एमएसपी लागू हो कि वो जो सरकार ने एमएसपी जारी कर दी है, प्राइवेट सेक्टर उससे कम पर खरीद ना कर सकें। ये कहना है बस। वो कहते हैं कि हम जारी रखेंगे, हम ये नहीं कहते कि वो जारी नहीं रखेंगे, हम कहते जारी रखेंगे। वो हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जो है एमएसपी जारी हो। जी, हमारा ये बाध्य किया जा प्राइवेट सेक्टर को भी, वो भी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेंगे, जिसका नुकसान देखो सीधा सीधा भी हमें हुआ है। जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई वो सरकार के बहुत करीबी लोग हैं और ये भी देखा जा रहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उनकी संपत्ति अथाह हो चुकी है और कई गुना बढ़ चुकी है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी जो सरकार उनको जो सीधा लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और जैसा आपने पंजाब में देखा, नहीं, जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है और उसका विरोध भी हो रहा है। आप देख रहे हैं बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, आए दिन वो हड़ताल कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली विभाग बेचने की कोशिश की जा रही है। और जिसका सीधा सीधा आपको मैं बता दूं कि जैसा आगरा को जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है और वहाँ विद्युत की बहुत दर बढ़ गई है। प्राइवेट आदमी तो कमाने के लिए आएगा, वो तो कमाई करेगा, उसका इससे कुछ मतलब नहीं। तो व्यापारी है वो, उसका ना व्यापारी का ना देश से प्यार होता है ना जनता से प्यार होता है, केवल अपने व्यापार से प्यार करता है। आप मुझे बताओ, आगरा में प्राइवेट हुई है, वहाँ की जनता से आप जाके मिलें, आप वहाँ की जनता से पूछें वहाँ क्या तो दर है बिजली की। वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। जहाँ भी प्राइवेट जिस सेक्टर में गए हैं बुरा हाल हो गया, वहाँ का जनता वहाँ त्रस्त है।
अगर मैं कहता हूं कि चलो आगरे में बड़े सब लोग सुखी हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? फिर वो क्यों बिजली विभाग जो है आंदोलन पे बैठ रहा? अभी 2014 में भी हमारा हित कर रहा, 2019 में भी हमारा हित कर रहा, 2024 में भी हित होगा, फिर 2029 में हित होगा, तो हित होता ही रहेगा, लेकिन हित हुआ कभी नहीं। हाँ, राजनाथ सिंह जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है किसानों को भगवान, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है। लेकिन इस बार जो किसान का ये कानून है उसमें शायद राजनाथ जी भी शामिल थे बनवाने में, और वो किसानों के बारे में बगैर सोचे ये कानून आनन फानन में जो है बनवा दिया, जिसमें किसान का हित कहीं नजर नहीं आ रहा, किसान उसी चीज का विरोध कर रहा। दरअसल क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी कहा है, पत्र में भी लिखा है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेती की है, मैंने ट्यूबवेल चलाया है, मैंने सिंचाई की है। तो लेकिन वहीं वो 1962 के युद्ध की बात कह रहे हैं। किसान की बात कहते कहते एकदम वो 1962 के युद्ध की बात ताज़ा कर रहे हैं, और उसमें एक किसी दल को जो है निशाना बना के उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार जिस बात के लिए बदनाम है कि जब सरकार घिर जाती है तो फिर वो देश, सेना, सर्जिकल स्ट्राइक, फलाना, हिंदू और मुस्लिम का जो उसका ब्रह्मास्त्र है उसका प्रयोग करती है। अब जब सरकार घिर चुकी है तो मंत्री जी ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आज किसान 1962 के युद्ध की बात करने नहीं आया। राजस्थान पलवल पर जो लोग बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, गाजीपुर पर जो बैठे हैं, और पंजाब के जो सिंधु बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, एक राज्य के नहीं है। दिल्ली 4 राज्यों से घिरी हुई है, चारों तरफ, चारों राज्यों के लोग जो है दिल्ली के चारों तरफ है। उनका ये कहना कहाँ तक ठीक है वो जाने, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 4 राज्यों के लोग चारों तरफ से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं सड़कों। वो तो देख रहे हैं आप, जब 1962 की बात पत्र में छेड़ी जा रही है तो कहाँ सरकार का निशाना है, कहाँ करना चाह रही है, वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन हर सरकार ये वही सरकार है जो मंच पे अभी चुनाव के वक्त किसान को देवता, किसान को भगवान, किसान को अन्नदाता कह रही थी, और आज वो ही सरकार है सत्ता प्राप्त करने के बाद आज वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और जने किस किस नाम से हम लोगों को जो है नवाज रही हैं। ये वही सरकार है। प्रज्ञा सिंह कह रही है कि किसानों को जेल में डाल दो, तो डाल देंगी, फिर खाएंगे क्या? ये भी आप उनसे एक बार पूछ लेते कि अगर किसान जेल चला जाएगा तो खाएंगे क्या वो?